अगर आपका मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, आपका मार्केट करेक्ट हो रहा है, प्राइस करेक्शन हो रहे, टाइम करेक्शन हो रहे, तो आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। बिल्कुल, बिलीव मी, ये लोगों को लग रहा है कि यार ये कैसे, मतलब ये आप अगर इंचअप होते जाएगा बोलोगे ना तो नहीं चलेगा। आई थिंक आई वाज हैविंग अ डिस्कशन टुडे ओनली इन्वेस्टर के साथ, तो उसमें कि अपफ्रंटिंग ऑफ रिटर्न शुड नॉट हैपन इन इंडिया। तो उनको लगा कि यार ये एग्जैक्टली होता क्या है अपफ्रंटिंग ऑफ रिजल्ट रिटर्न्स। तो उसमें मैंने जापान का मार्केट का एग्जांपल दिया कि 30 साल से मार्केट में रिटर्न नहीं, बट उसके पहले का देखा आपने 15 20 30 साल कैसा था जापान मार्केट, कैसे यूफोरिया में था। तो अब ऑब्वियसली वो एग्जांपल बहुत सारे लोगों को रिलेट नहीं करता क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है, क्योंकि उस वक्त मतलब इंडियन मार्केट से नहीं था तो जापान मार्केट में क्या हुआ ये इतना कौन ये करेगा, और वो अगर कोई नंबर्स के साथ समझा भी देगा तो भी वो इम्बाइब नहीं हो पाएगा। तो यही एग्जांपल हम इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में दे सकते हैं। 2005 से लेकर 2015 तक का जो रियल एस्टेट का रिटर्न था दैट वाज क्रेजी, 30-40% CAGR पे ऑलमोस्ट अक्रॉस इंडिया ये प्राइसेस ग्रो हुए थे, अक्रॉस इंडिया। और उसके बाद क्या हुआ है, मतलब लास्ट 8-9 साल में 40-50% का रिटर्न भी नहीं है, और वो भी इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है, बिकॉज बिल्डर, और वो माइंडसेट है रियल एस्टेट का, बिकॉज इट दिस पर्टिकुलर एसेट इज नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस। तो वो कि भाई नहीं नहीं सीमेंट के प्राइसेस बढ़ रहे, रेती के प्राइसेस बढ़ रहे, मतलब जो बाकी रॉ मटेरियल लगता है उसके प्राइसेस बढ़ रहे, स्टील वगैरह, दैट्स व्हाई वो इंचेप करने पड़े। सो आप समझ रहे हो कि वहां एक्चुअली अगर देखा जाएगा तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड देयर इज अ करेक्शन इन रियल एस्टेट। सो ये चीज क्यों हुआ ये, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी उस वक्त में 6-7-8% से ग्रो कर रही थी, उसके बीच में इन्फ्लेशन 3-4% का ऐड कर लो या 5% का ऐड कर लो, 6% का ऐड कर लो, फिर भी 10-12% के नॉमिनल जीडीपी के कंपैरिजन में एक एसेट क्लास 40% पर एनम से ग्रो कर रहा था, तो ये सस्टेनेबल कैसे था? ये कहीं ना कहीं जाके तो ये साइकिल को ब्रेक होना ही था, बट बिकॉज इंडियंस आर वेरी इमोशनल टुवर्ड्स रियल एस्टेट, वो एक प्राइस पे लेने के बाद उससे नीचे बेचने का थॉट ही नहीं आता हमारे दिमाग में, एंड दैट्स व्हाई प्राइस करेक्शन डजंट हैपन इन रियल एस्टेट, कि भाई भले रिटर्न आए 10 साल मैं नहीं बेचूंगा इससे नीचे। So, ये जो एटीट्यूड है उसकी वजह से दिस पर्टिकुलर एसेट क्लास इज गोइंग थ्रू अ टाइम करेक्शन। सो और ये क्यों हुआ, बिकॉज अपफ्रंटिंग ऑफ रिटर्न्स। सो जो अपफ्रंटिंग ऑफ रिटर्न्स हुई थी रियल एस्टेट में फॉर वन डिकेड फ्रॉम 2004-5 टू 2014-15, वो कहीं ना कहीं वी आर पेइंग फॉर दैट। प्लस ये सारी चीजों में अफोर्डेबिलिटी वगैरह आ गई, क्योंकि दिस इज नॉट एन एसेट क्लास कि जो स्मॉल पोर्शन में हम बाय कर सकते हैं, कि भाई 50,000 का रियल एस्टेट देना, 25,000 का रियल एस्टेट देना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बल्क में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो दैट इज मतलब वहां एक इनर्शिया है वो चीज। सो ये रिटेल नहीं है ये प्रोडक्ट। सो दिस इज व्हाई वी आर नॉट सीइंग प्राइस करेक्शन, एंड प्लस इमोशनल एंगल वो अलग बात है पूरी कंप्लीटली। ये सारी चीजें एक्चुअली आर प्लेइंग आउट।